तो बिहार के राज्यपाल ने राजधानी पटना के एक छात्र की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शरारती और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने को भी कहा है। वहीं आज से सभी हॉस्टल बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे हो। जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का घटना किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी जगह नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। चुनाव के आखिरी दौर में सियासी माहौल पहले से ही गर्म है। अब पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एक छात्र की हत्या के बाद बिहार का सियासी माहौल और गर्मा गया है। तो दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। पटना में हत्याकांड का सच क्या है? क्यों और कैसे हुई छात्र की हत्या? यही वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। यही वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब चाहता है। इस वारदात के बाद पटना यूनिवर्सिटी में चल रही सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन की तरफ से मिली सूचना के मुताबिक अगले आदेश तक के लिए पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द हैं। तो लॉ कॉलेज हॉस्टल कैंपस में छात्र हर्ष की मौत के बाद दहशत का माहौल है। मामले में पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। इनमें कुछ आरोपियों की पहचान की गई है। पटना पुलिस द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2 और उसके अलावा जो अन्य हमारे सिटी के थानाध्यक्ष हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी उसके साथ लगी। एफएसएल टीम का भी हमको सहयोग मिला। देखिए, ये रीजन ऑफ डेथ जो है या कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। पटना यूनिवर्सिटी में छोटी मोटी बातों पर झगड़े तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पटना यूनिवर्सिटी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया हो और एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई हो। चुनावी माहौल है और इस हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, तो विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये घटना घटी है कल और बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना है। इस तरह का घटना किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी जगह नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर है। दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते। जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग? इस हत्याकांड के बाद एक तरफ सियासी माहौल गर्म है तो दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ जोरों पर है। पुलिस के मुताबिक पटना में लॉ कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्र हर्ष के साथ कुछ लोगों ने गेट के बाहर मारपीट की। उसके बाद उसे जख्मी हालत में पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र बिहार के वैशाली का रहने वाला था। उसके पिता एक पत्रकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चलिए हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रुपेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट है अब तक? देखिए, अपडेट की बात करें तो चंदन नामक युवक की गिरफ्तारी हुई है और वो बीटा से हुई है। और साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से हर्ष की हत्या हुई और उसके बाद, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी में
अक्सर जो है एक हॉस्टल वाले दूसरे माने छात्रों में लड़ाई होती है, लेकिन मॉक लिंचिंग की बात की जाए तो पहली घटना है कि किसी छात्र को पीट के मार दिया गया है। और उसके बाद जिस तरह की स्थिति कल बनी रही, जिस तरह से छात्र जो है सड़कों पर उतरे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और उसके बाद देखा जाए तो अभी लगातार छापेमारी जारी है और भी जो दोषी हैं उनको पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन चंदन नामक युवक को अभी तक पकड़ा गया है। जी रुपेंद्र, चंदन नाम के शख्स को पकड़ा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सवाल तमाम तरह के अब उठने लगे हैं। देखिए, सवाल तमाम तरह के उठने लगे हैं क्योंकि मुख्य आरोपी जो है फरार है। दूसरी तरफ बात की जाए तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और अब राजनेताओं के बयान भी आने लगे हैं इस पर। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरफ जंगल राज बन गया है, हमारी सरकार रहती तो कहा जाता जंगल राज है। तो साफ तौर पर जिस तरह से अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन अब चुनौती पुलिस को यह है कि मुख्य आरोपी को पकड़े जाना। और साफ तौर पर जो देखा जाए तो अब 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से अधिक की बात की जाए तो अब कब तक पुलिस पकड़ेगी, अब पुलिस पे ही एक तरह से सवाल अब छात्र खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस जो है कब तक पकड़ पा रही है। और पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगातार छापेमारी जारी है और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जी रुपेंद्र, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, एक बात है कि चलिए छात्रों के बीच विवाद हुआ, मारपीट हो गई, लेकिन जिस तरीके से पीट कर हत्या की गई है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इन छात्रों में भी कानून का खौफ नहीं है अब? देखिए, छात्रों में एक तरह से देखा जाए कानून का खौफ नहीं है और यह नई बात नहीं है। देखिए, भले ही पीट के हत्या की गई है, वह पहली घटना पटना यूनिवर्सिटी की है, लेकिन इससे पहले बात किया जाए तो देखिए बमबारी हमेशा होते रहता है, हमेशा आपको कहा जाए तो यहाँ पर गोलियाँ चलती रहती हैं पटना यूनिवर्सिटी में और कोई खौफ नहीं रहता है। और इसी का नतीजा ये है कि इस तरह की घटना हुई। अगर इस तरह के पहले ही इस पर रोक लगा लिया जाता, जिस तरह से बमबारी होती है, आपको गोलीबारी होती है, उस झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, अगर उस पर पहले से ही अगर रोक लगा कर रखा जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। जिस तरह से हर्ष के साथ हुआ और हर्ष के साथ जो घटना हुई काफ़ी दुखद घटना है। साफ तौर पर ये कहा जाए कि छात्रों में देखिए पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है, यही कारण है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। रुपेंद्र, देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तेजस्वी यादव का जिक्र आपने किया, वो भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में ये मामला किस तरीके से उभर कर सामने आएगा राजनीतिक रूप से? देखिए, राजनीतिक रूप से मामला देखा जाए तो इसमें अभी 7वें चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, जिन सीटों पर, उसमें इसको अब भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जाति विशेष की बात की जाए तो जाति विशेष की बात में चला जाए तो उसका जो है अगड़ी जाति से आते हैं और वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों पर मारने का आरोप लगाया गया है वो यादव जाति से आते हैं। तो इस पर भी अब राजनीति होगी और जिस तरह से अब 1 जून को चुनाव होने हैं और इसको भी भुनाने का प्रयास राजनेता खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं और इसमें लग गए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसका चुनाव पर भी असर डालने का पूरी राजनेता जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए और पिता को इंसाफ मिले, क्योंकि पिता ने लिखित रूप से दिया है कि उनके बेटे के साथ जो है किन किन लोगों ने कैसा किया। क्योंकि फाइनल ईयर का स्टूडेंट हर्षता एग्ज़ाम देकर निकला हुआ था और उसके साथ ऐसी स्थिति और ऐसी घटना की गई कि उसकी जान भी अपनी गंवानी पड़ी। जी ठीक है रुपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं।